जय हिंद जवानों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज की क्लास में हम करने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए वर्ग और वर्गमूल यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकालना। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं और बेस्ट ट्रिक से मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, बहुत ही शानदार ट्रिक होने वाली है। आपने देखा होगा कि YouTube पे क्या होता है कि जिसके लास्ट में 5 होता है उसके लिए अलग ट्रिक बता दी जाती है। 100 से आसपास के लिए ये ट्रिक लगानी है, 100 से ज्यादा वाले के लिए ये ट्रिक लगानी है। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, सिर्फ एक ही ट्रिक मैं बताऊंगा, चाहे आप फिर उसके बाद कितने के भी स्क्वायर निकालो। ठीक है, आप सभी के स्क्वायर उसी ट्रिक से निकाल पाओगे। तो ध्यान से जरूर देखना। जैसे मैंने मॉर्निंग की क्लास में बोला था कि 5 क्वेश्चंस करवाऊंगा, उसी से समझ में आ जाएगा। मैं आज फिर से बोल रहा हूं, सिर्फ 5 क्वेश्चंस तक देख लेना। 2 क्वेश्चंस में आपको समझ में आ जाएगा, तीसरे क्वेश्चन से आप निकालने लग जाओगे और चौथे 5 क्वेश्चंस में आपकी स्पीड है वो बहुत तेज हो जाएगी। तो 5 क्वेश्चंस तक ध्यान से देखते रहना, कुछ भी बिना किए देखते रहना। फिर जिस तरीके से मॉर्निंग की क्लास में आपने कमेंट्स के रिकॉर्ड तोड़े है ना, उस तरीके से आज की क्लास में जो क्वेश्चंस पूछूंगा उसके भी रिकॉर्ड आप तोड़ने वाले हो और कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करें क्योंकि हमारा देखिए मैथ का टारगेट क्या है कि 25 में से 25 का, तो एक भी नंबर हमारा कटना नहीं चाहिए। और आपको जो भी क्लास करवाई जाएगी आपके पेपर के लिए जो महत्वपूर्ण होगी वही क्लास आपको करवाई जाएगी। तो कभी कोई डाउट या संदेह मत रखना। क्लास स्टार्ट करें उससे पहले देखिए, नकारात्मक सोच से बेहतर है ना सोचना बेहतर है। ठीक है, नकारात्मक सोच से ना सोचना बेहतर है। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचने लग जाएंगे सर ट्रिक तो मुझे याद नहीं रहती, ठीक है, मुझे तो नहीं आता समझ में, स्क्वायर निकालना स्क्वायर रूट निकालना मुझे तो नहीं आता। तो आप सोचो मत, चुप, सोचना नहीं है। गलत सोच रहे हो ना, सोचना ही नहीं है। देखो कैसे नहीं आएगा, आएगा, ये मेरा वादा है आपसे आएगा। बस देख लो, 5 क्वेश्चंस देख लो। अगर 5वें क्वेश्चन तक नहीं आता ना, अनसब्सक्राइब करके चले जाना। बहुत बड़ी बात होती है, एक एक स्टूडेंट को सब्सक्राइब कराना बहुत मेहनत का काम होता है। मैं फिर भी बोल रहा हूं, अगर नहीं समझ में आए ना, अनसब्सक्राइब करके चले जाना, देख लेना पहले। तो चलिए देखते हैं, और समझ में आ जाए ना तो सब्सक्राइब कर लेना जिसने नहीं कर रखा। मैं आपको आंकड़े दिखाऊंगा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्यार बहुत दे रहे हैं, देख रहे हैं क्लास लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो कर लो जिसने नहीं कर रखा। देखिए सबसे पहले ट्रिक याद करो, हम बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ते हुए आ रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद नहीं करना, ना आपको पेपर में यूज करना है, ना ट्रिक में यूज करना है, बस आपको समझाने के लिए कि ट्रिक कहां से बनी है। ठीक है, इतना है, स्टार्टिंग में देखना है बस। क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, हम फॉर्मूला पढ़ते हुए आ रहे हैं। और ये क्या होता है, ये होता है आपका a प्लस बी और आपका होता है a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पर देखिए, अगर यहां पर a स्क्वायर इधर रखें तो ये क्या बन जाएगा आपका a प्लस बी, a माइनस बी, और ये क्या है प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इधर माइनस का है, बराबर के उधर जाता है, प्लस का हो जाता है। बेसिक क्लास में मैंने समझा दिया बी स्क्वायर। तो ये ट्रिक आपको यूज करनी है अब। ठीक है, अब सिंपल सी भाषा में, ये तो मैंने आपको बता दिया कहां से बनेगी। अब सिंपल सी भाषा में आपको बता दूं, एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, और जो दोनों के बीच का अंतर आता है, क्योंकि दोनों के बीच में कॉमन है ना, ये इसका स्क्वायर करके लिख देना है। बस समझ में आ गया, ट्रिक बन गई ना। ये तो आपको याद करने के लिए थी, ये सिर्फ देखने के लिए थी कि इस तरीके से बनता है। याद करने के लिए मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल सिंपल तरीका बताता हूं। क्या है कि एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, और जो दोनों के बीच में कॉमन होगा, कॉमन में आपको आगे बताऊंगा, उसको क्या करना है, उसके स्क्वायर को जोड़ देना है, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, पहले देखते हैं 36 से। ठीक है, बिल्कुल छोटा नहीं लेते, थोड़ा अच्छा लेवल का लेते हैं, क्योंकि पेपर में बिल्कुल छोटा नहीं आएगा, अच्छे लेवल का आएगा। तो सबसे पहले 36 का स्क्वायर निकालते हैं। देखिए इसी ट्रिक से निकालेंगे, फिर इस ट्रिक को भूल जाएंगे, फिर इस ट्रिक को भूल जाएंगे। एक बार देख लेना, इसी को ही निकालेंगे, फिर इसको भूल जाएंगे, जो मैंने आपको बताया उसी का यूज करते रहेंगे। तो 36 का स्क्वायर हमें निकालना है। तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम 36 लिख रहे हैं, हमें एक ऐसी चीज इसमें जोड़नी है और एक ऐसी चीज इसमें घटानी है जिसमें एक में 0 बन जाए। ठीक है, 1 से 0 बन जाए। तो अगर इसमें हम 4 जोड़ दें तो हमारा यहां पर 40 बन जाएगा ना। अब ये 0 क्यों बनाते हैं, 0 इसलिए बनाते हैं ताकि गुना करने में आसानी हो जाए। क्या किस लिए बनाते हैं, कि गुना करने में आसानी हो जाए। मैंने स्टार्टिंग में बोला 2 क्वेश्चन देखना, हो सकता है इसमें आपको बड़ा लगे, तीसरे क्वेश्चन से समझ में आने लग जाएगा, चौथे 5वें से आप खुद निकालोगे और आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, ये मेरा वादा है। तो क्या है कि यार 4 हमने जोड़ा, तो जोड़ा है तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे भी। तो -4 करेंगे, कितना आ गया आपका 32। अब क्या करना है, इन दोनों को गुना करना है। तो यहां से 0, 8 और 12, 1280 आ गया। लेकिन ये इसका स्क्वायर तो नहीं होता, क्यों, क्योंकि हमारी एक चीज और बची हुई है, प्लस में बी स्क्वायर।
तो प्लस में बी स्क्वायर कौन सा, जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन रहेगा ही, हमेशा कॉमन रहेगा, क्योंकि जितना जोड़ेंगे उतना ही तो घटाएंगे। तो 4 का स्क्वायर और जोड़ देना है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, प्लस में 16 कितना हो गया 1296 हो गया। कैलकुलेटर उठा के देख लेना, यही आपका आंसर है 1296। ठीक है, समझ में आएगा, वेट करना थोड़ा सा, सब कुछ समझ में आएगा। देखिए क्या किया, 36 का स्क्वायर हमें निकालना था, 36 हमने लिखा, तो हमें ऐसी संख्या लिखनी है जिसके ऐसी संख्या इसमें जोड़नी है जिससे 0 बन जाए। तो 40, इससे अगला 40 आता है जिसमें 0 होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 4 जोड़ लिया। तो जितना जोड़ा है उतना हमें घटाना भी है, तो 4 हमने घटा दिया, तो 4 जोड़ा तो 40 आ गया, 4 घटाया तो 32 आ गया। फिर क्या करना है, इन दोनों का गुना करके लिखना है, बिल्कुल, क्योंकि 0 होती है ना। 0 क्यों लिखते हैं, 0 क्यों बनाते हैं, उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि 0 तो 0 आ गई आपकी, बाकी 4 से गुना 32, कितनी भी बड़ी संख्या हो, एक अंक से गुना करना आपके लिए आसान होता है बिना कॉपी पेन के। तो आप इसको कर सकते हो कैसे, 4 से इसको किया 8 आ गया, 4 को इससे किया 12 आ गया, तो 128, आगे 0 थी आपकी। इसके अलावा जो ये दोनों के बीच में कॉमन था, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना था और वो जोड़ देना है, क्योंकि जोड़ना है ना। स्क्वायर किया 16 जोड़ा तो कितना आ गया 1296 आ गया। समझ में आ गया ना, यही ट्रिक थी ना, क्या किया था इसमें, जोड़ा घटाया और जो कॉमन था उसका स्क्वायर करा, यही था। अब इसको भूल जाओ, अब याद कर लो कि क्या याद करना है, जोड़ना है घटाना है, और जो दोनों के बीच में ये वाला है इसका स्क्वायर करके लिखना है। आगे देखते हैं कितना आपका 38 का निकालते हैं। अब देखिए 38 का निकालते हैं, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। 38 का स्क्वायर हम निकाल रहे हैं, तो 38 लिखेंगे, 40 बनाना है तो 2 प्लस 2 कर देंगे 40 आ गया, माइनस 2 कर देंगे 36 आ गया। अब क्या करना है, बस इसका गुना करना है, तो 0 तो आ जाएगी, 6 चौके 24, 2 और 12 2 14, ये आ गया। लेकिन प्लस में क्या करना है, इसका भी तो करना है स्क्वायर, प्लस में 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, तो इसको जोड़ेंगे 4, तो 40 प्लस 4 कितना हो जाएगा 1444 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ऐसा नहीं, इसी से और करते हैं। ठीक है, और करते हैं, आज मैं आपको समझा के ही मानूंगा, बिना समझाए कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। जैसे कि हमने लिया 34, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर आगे ही करना है क्या, ठीक है, पहले इसको कर लेते हैं। 34 है तो इसको पहले 0 बनाते हैं, तो 0 बनाएंगे तो हम कब 40 बनेगा, कब 6 जोड़ेंगे तब, यहां पर 6 माइनस करना पड़ेगा तो 28 आ जाएगा। अब क्या करना है, इन दोनों का गुना करना है, तो 0, 8 चौके 32, 2 3 और 8 और 3 11, ये हो गया। प्लस में इनका स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, तो कितना हो जाएगा इसमें जोड़ेंगे तो 1156 हो गया। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 34 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1156 हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट के दिमाग में एक बात और आ रही होगी, वो बात भी मैं आपको बता देता हूं कि सर क्या पहले घटा दें, ठीक है, घटाने में 0 बना दे तब क्या रहेगा, तो वो भी कर लेते हैं। देखिए 34 था तो 40 कुछ स्टूडेंट को ज्यादा लग रहा होगा तो वो 30 भी बना सकते हैं। तो 30 हमने बनाया तो क्या किया, -4 किया, तो क्या करेंगे +4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा, क्योंकि 0 बनानी है एक तरफ बनानी है, किधर भी बना दो। तो 34 और 38 आ गया आपका। अब देखिए क्या है, अब क्या करते हैं, इन दोनों का गुना करते हैं, तो करिए गुना, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगी, 8 3 24, 2 3 3 9 और 2 11, 1140 आ गया। प्लस में इसका स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो क्या आ गया 1156 आ गया। यहां से 1156 आया, यहां से 1156 आया, तो एक बात आपकी क्लियर हो गई, चाहे 0 बनाना है, चाहे घटा के बना दो, चाहे जोड़ के बना दो। यहां पर हमने जोड़ के बनाया था, यहां पे तब भी क्या आया, सेम आंसर आया है, ठीक है। और अगर हमने घटा के बनाया 0 तब भी हमारा सेम आंसर आया है। अब कोई डाउट नहीं रहा ना कि जोड़ के बनाना है, घटा के बनाना है, 0 कैसे भी बना दो। और ऐसा फिक्स नहीं है कि 40 ही बनाओ, आप 50 भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आंसर आएगा। आगे देखिए, इसमें और देखते हैं, कंफर्म कर लेते हैं एक बार क्या हमारी ट्रिक है वो इस पे लागू होती है, क्योंकि 25 का हम सभी को पता है कि 625 होता है और 15 का हम सभी को पता है 225 होता है, क्योंकि कंफर्म करना बहुत जरूरी है। अगर हमको कंफर्म हो जाएगा ना फिर ट्रिक लगने लग जाएगा, हाँ सर ट्रिक सही बता रहे हो। तो देखिए क्या है, 25 के लिए हमने क्या बताया, इसको 30 कर लेंगे, कब 5 जोड़ने पर, 5 माइनस करने पर कितना आता है 20 आ रहा है, माइनस का 5, इनको गुना करना है, 20 30 कितना हो गया 600 हो गया, ठीक है। प्लस में क्या करना है, इनका स्क्वायर लिखना है, तो कितना होता है 25 होता है, क्या आ गया आपका 625 आ गया।
ऐसा नहीं आपको इतना करना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना, आप बिना कॉपी पेन के करोगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्क्वायर निकालने के लिए आप इसका यूज करोगे, नहीं करोगे। बस 5 क्वेश्चन तक, 5 टाइप में आपको बताऊं ना, तब तक देख लेना। ये दूसरी टाइप है, 5 तक देख लेना। बात समझ में आ गई? इसका भी कंफर्म कर लेते हैं कि सर हो सकता है उसका तो आ गया हो, इसका ना हो। तो किसी का भी आप जिसके ऊपर आपको शक होना चेक कर लेना। यहाँ पर अगर इधर कम करके देख लेते हैं, क्योंकि उधर बढ़ा के देखा, तो कम करके 0 बना के देख लेते हैं, तो भी 0 आ गया। यहां से क्या किया, माइनस का 5 किया है, तो प्लस का 5 करेंगे तो 20 आ जाएगा। कितना आ गया, गुना किया 200, प्लस में इनका स्क्वायर कितना 25, कितना आ गया 225 आ गया। ये भी कितना था आपका 225 आ गया। कन्फर्म होगी ना बात की हमारी ट्रिक है वो काम कर रही है। अब इस स्पीड से कैसे बनता है, अब आप देखिए। अब आपको कॉपी पेन के कैसे बनाना है पहले वो देखिए। स्पीड तो आपको आ जाएगी, स्पीड प्रैक्टिस से आती है, स्पीड हमेशा प्रैक्टिस से आती है। देखिए 25 था, अब आपको बिना कॉपी पेन के पता है कि इसमें 5 जोड़ेंगे 5 घटाएंगे, तो 5 जोड़ेंगे तो 30 आएगा, 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 20। तो आप 20 और 30 को गुना कर सकते हो ना, बिना पेन के कर सकते हो ना। कितना होता है 600 होता है, तो 600 प्लस में 25 आपको जोड़ना है, 625 हो गया। इस तरीके से करना है। ये क्या होगी, आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, पहले नोटबुक से करना, फिर अपने दिमाग से करना, तब आपको समझ में आएगा। आगे देखिए, अगर लगता है क्योंकि हमने वो छोटे किए हैं, अब 100 के आसपास वाले या 100 से ज्यादा वाले में दिक्कत हो, नहीं होगी, इसी ट्रिक से करेंगे। देखिए क्या है, 97 का करना है हमें, तो 100 बनाना है, प्लस 3 करेंगे, माइनस 3 करेंगे, तो 94 आ रहा है आपका। ठीक है, क्या करते हैं, गुना करना है, तो 9400 हो गया, प्लस में क्या करना है, इसका स्क्वायर 9, तो 9409 हो जाएगा। गुना करके देख लो, कैलकुलेटर निकाल के देख लो। ठीक है, आपका यही रहेगा। और देख लेते हैं। देखिए हम यहां पर मान ले कि 98 का, तो 100 हो जाएगा, ये हमने प्लस 2 कर दिया है, माइनस 2 करेंगे 96 हो गया। कितना आ जाएगा आपका 9600, प्लस में 4, तो 9604 आपका हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब लगता है 100 से ज्यादा वाला हो तो कैसे करेंगे, तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 125 है। अब देखिए इसका एक तो ट्रिक है कि आप 130 बना के करो या 120 बना के करो, तो उसमें आपको क्या दिक्कत आएगी कि 13 और 12 को गुना करना आपके लिए थोड़ा सा हार्ड बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, इसको 100 बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 100 बना लेते हैं इसको। अगर यहां पर 100 बना लें तो -25 किया है हमने। ठीक है, क्या किया है हमने, -25 किया है, तो +25 हमें करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 150। बस गुना करनी है, तो 15, 3 0 है तो 3 0, प्लस में 25 का स्क्वायर 625, तो कितना आ जाएगा 15625। देख रहे हो कितना बड़ा था और आपने आसानी से निकाल लिया। अब अगर इसको 125 को आप गुना करके देखते हैं ना, कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर गुना करके देख लेते हैं हम इतने में, तो 125 को 125 से गुना करके देखना आपको कितना समय लगेगा। ठीक है, इसको गुना करके देखना कितना समय लगेगा आपको, और यहां से कितना इजीली बन गया। अगर आपको आता है तो, जो ट्रिक मैंने बताई ना, इसको सीख गए ना, तो आप आसानी से कर पाओगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली। और देख लेते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही हमने निकाला उसी से हमारी बात बन गई। 115 हम लेते हैं, तो इसको हम 100 बना लेते हैं, तो माइनस का 15 हमने किया, तो प्लस का 15 करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, ये 130 आ जाएगा। गुना करो, तो 130 तो है, 2 0 और लग जाएगी, और इसका क्या है 15 का 225, तो कितना आ जाएगा 13225। कैलकुलेटर निकाल के देख लेना, हो सकता है किसी में मैं बाई मिस्टेक कर दूं, वरना तो बिल्कुल ट्रिक है वो, नहीं किसी में गलती नहीं होगी, ट्रिक से किसी में भी नहीं गलती होगी। मैंने आपको 100 से ज्यादा के भी करके दिखा दिए, 100 से कम के भी करके दिखा दिए, और देखते हैं। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के हैं वो पेपर में पूछ ले जाते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, जो 100 से थोड़े से पीछे होते हैं उनको देखिए यही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो 84 है, तो इसको क्या बनाएंगे हम, +6 करके 90 बना लेंगे। ठीक है, -6 करेंगे तो 78 बन जाएगा आपका। ठीक है, ये बन गया। अब क्या करना है, इसको गुना करना है, तो यहां से 0 आ गया, 9 8 72 2। ठीक है, 9 8 72 2 7, 9 7 63, और 7 कितना हो जाएगा 70, प्लस में 36, कितना आ गया 70 56 आ गया आपका। कितना आ गया 70 56 आ गया। अब कंफ्यूजन नहीं रहना। अब इसको हम दूसरे से करते हैं, 84 को -4 करके लिखेंगे तो 80 बन रहा है, +4 करेंगे तो 88 बनेगा आपका। गुना करना है तो गुना कर लेते हैं, कितना आएगा आपका यहाँ पे 0 आ गया, एक तो एक आएगा 8 8 64,
सॉरी 64 6 और 64 6 70 प्लस में 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, तो इसमें जोड़ेंगे 70 56 आएगा। यहां से क्या आया 70 56 आया आपका, यहां से भी क्या आया आपका 70 56 आया। बात समझ में आ रही है ना? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट है तो बता देना, ठीक है? मैं वादा करता हूं डाउट नहीं रहेगा। बात समझ में आ गई ना किस तरीके से हम कर रहे हैं? अब आपकी स्पीड बढ़ जानी चाहिए सभी की। अब एक स्टंतर का और देख लेते हैं क्योंकि ये भी आपके पेपर में बार बार रिपीट होता है, ठीक है? इसको बाद में देखते हैं, पहले स्टंतर का स्क्वायर निकालते हैं। तो इसको क्या करते हैं, स्टंतर के स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, स्टंतर लिखेंगे, प्लस 3 करते ही क्या बन जाएगा आपका 80 बन जाएगा, माइनस 3 करते ही आपका 74 बन रहा है। इन दोनों का गुना करेंगे, ठीक है, ठीक है, गुना करेंगे 0 8 चौके 32 2 3 56 और 3 ये आ गया, प्लस में 9, तो 5929 ये आपका आंसर हो गया, ठीक है? 5929, या ऐसे भी कर सकते हो, -7 करके भी कर सकते हो, +7 करके भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस चीज से कर रहे हो। आप बात समझ में आ गई, ठीक है? आगे ना सारी चीजें मैंने सिखा दी, अब कोई डाउट नहीं रहा, स्पीड आपकी प्रैक्टिस से बन जाएगी। पहले प्रैक्टिस करना, फिर अपने दिमाग से चेक करना। अब मैं आपसे पूछता हूं, एक तो आपको बताना है 32 का स्क्वायर क्या होगा, और एक आपको बताना है 62 का स्क्वायर क्या होगा, और एक आपको बताना है 96 का स्क्वायर क्या होगा। इन तीनों के आंसर आपको कमेंट कर रहे हैं, तभी मुझे पता चलेगा कि जो हमारे चैंपियंस हैं उनको ये चीज समझ में आई या नहीं आई। अगर थोड़ा सा भी डाउट रहा 1% भी तो कमेंट कर देना, जो इसकी अगली क्लास होगी ना मैं उसमें और समझा दूंगा, ठीक है? अगली क्लास में समझा दूंगा, क्योंकि अभी तो हमें स्क्वायर रूट निकालना करना है, फिर उसके बाद हमें क्यूब रूट निकालना करना है, ठीक है? तो उस क्लास में मैं आपको समझा दूंगा। छोटी सी क्लास इसलिए मैंने की है, प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस क्लास बहुत बड़ी हो जाती है ना, प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, ठीक है? और भी चीज मैं आपको सिखा दूंगा ना आज, तो फिर प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। हमारे पास समय बहुत है, मैथ हमारा बहुत छोटा है, जो एसएससी जीडी का है ना, मैथ बहुत छोटा है, समय हमारे पास बहुत है, तो अगर थोड़ी थोड़ी भी करेंगे ना तो आसानी से निकाल ले जाएंगे, और बाद में जो आपके लिए कोर्स तैयार हो रहा है वो तो फिर तहलका मचाने वाला ही है, ठीक है? तो सबसे पहली बात, प्यार दे रहे हो, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इसको कर लो यार, ठीक है? सब्सक्राइब आज की पूरी सभी क्लासेस में मैंने बोला है, ठीक है? आज के बाद मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कर लो, जो नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा है क्लिक करो, साथ में बेल आइकन प्रेस करो, ठीक है? और अपने सभी दोस्तों से भी करवाओ, ताकि आपकी फैमिली है वो आगे बढ़ती रहे। थैंक यू सो मच। और इनके कमेंट में आंसर आ जाने चाहिए, ठीक है? तभी मुझे पता चलेगा कि हमारे चैंपियंस है वो रेडी है। देख सकते हो, और अभी आपके आंसर आ जाने चाहिए। वीडियो रोक के कर दो या कैसे भी कर दो, ठीक है? थैंक यू सो मच, सभी को बेस्ट ऑफ लक।